देश के सबसे बहादुर, सबसे वीर, सबसे समर्पणकारी, सबसे सेवा में आगे और सबसे कट्टर राष्ट्रभक्त कौम को मेरा नमन, झुकते हुए नमन सब लोग। मेरे लिए सबसे गौरव की बात है यहां पे आके कि जो समाज आज मेरे सामने बैठा है और जो मेरे संग बैठा है यहां पे, वो मेरे लिए केवल एक समाज ही नहीं है, इस समाज का खून मेरे रगों में दौड़ भी रहा है, ये बात भी मत भूलना। हम लोग यहां पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि जो सिक्खी का संदेश है कि हर गरीब, हर मजलूम, हर मजबूर, हर कमजोर आदमी की रक्षा करना और साथ साथ हर जुल्म के सामने एक दीवार के तरह खड़ा रहना, ये दोनों चीज का संदेश आज सब लोग यहां देने के लिए आए। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? ये एक ऐसी कौम है, ये एक ऐसा धर्म है, ये एक ऐसी जीविका है जिसने हमारे देश को न केवल अपनी सेवा दी, न देश के लिए अपना पसीना दिया, न देश के लिए केवल अपना अन्न पकाया और अपने खून से पैदा किया, लेकिन इस देश के लिए कभी नहीं सोचा कि देश हमारे को क्या दे रहा है। हमेशा यही सोचा हम आगे जाके देश को क्या दे सकते हैं। जिसके पास देने को कुछ नहीं है, माफ करिएगा, जो बिल्कुल बहुत बुरे हालत में है, वो अगर अपना समर्पण करे तो चलिए उसकी कीमत है, उसको भी प्रणाम करते हैं। लेकिन जो जमींदार आदमी होता है, जो सरमाएदार होता है, जिसकी एक बहुत लंबी तहकीकात है, जिसका एक बहुत ऊंचा नस्ल है, जब वो अपने बेटों को मरने के लिए सरहद पे भेजता है तो उसकी कीमत और ज्यादा होती है। हमारे देश के सिखों के ऊपर हमेशा अत्याचार हुए, चाहे पुराने 500 साल 700 साल पहले पंजाब के ऊपर हमले पर हमले हुए, तब भी इस कौम के ऊपर कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये कौम कभी ना झुकी, ना ये कौम कभी बिकी, ना ये कौम कभी डरी, ना ये कौम कभी पीछे मुड़ के इसने देखा। मैं जब चुनाव लड़ा, वो बातें बहुत मामूली, तो उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता, बट मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूं कि मैंने सिक्खी से सीखा क्या, मैंने कौन सी सीख ली इस धर्म से। जब मैं पहली बार चुनाव जीत के गया तो मुझे याद है, मैं अमरिया में था, बड़ेपुरा साइड में। कुछ बुजुर्गों ने मुझे कहा कि बेटा तुमको जिता तो दिया है, लेकिन एक काम हम तुमको बताना चाहते हैं।
मैंने कहा जी आप हुक्म करो। उन्होंने कहा बेटा हमारे समाज में हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए, हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा जी मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा हम तुमको एमपी बना के भेजे हैं, लेकिन एक चीज हमने पढ़ी थी कि जवाहरलाल नेहरू जिसके तुम नाती हो, जब वो पहली बार सदन में गए प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपए तनख्वाह लूंगा प्रधानमंत्री के, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा, बाकी मेरा पैसा देश में बांट देना जहां जरूरत है। और वो मेरे बड़े बुजुर्ग ने मुझे कहा सिर पर हाथ रख के कि बेटा उन्होंने तो 1 रुपए लिया, हमारे दिल की आवाज ये है कि तुम 1 भी रुपए ना लो। इसलिए इन 15 साल में जो आपने मुझे 2 बार जिताया, सुल्तानपुर से 1 बार मैं चुनाव जीत के गया, मैं अकेला सांसद हूं। आपके आशीर्वाद से और आपसे सीख के मैंने 1 रुपए भी कभी सांसद की तनख्वाह नहीं ली। और हर महीने जिस देश के किसान ने आत्महत्या की, उसके परिवार को मेरे सांसद के तनख्वाह का चेक सीधे चला गया संसद से। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं।